बहराइच में योगी की पुलिस का एनकाउंटर फिलहाल चर्चा के केंद्र में है। यह सवाल उठ रहा है कि यूपी पुलिस का यह एनकाउंटर असली है या यूपी पुलिस का यह एनकाउंटर नकली है। यह सवाल उठ रहा है कि यूपी पुलिस या योगी की पुलिस का जो ये एनकाउंटर है, क्या ये रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों को इंसाफ देने का तरीका है या यूपी पुलिस की मनमानी करने का तरीका है। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो कुछ हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में रही। रामगोपाल मिश्रा हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लहरा रहे थे और ताबड़तोड़ गोलियों से भून कर रख दिया गया। चर्चा बड़ी तेज है, बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि कैसे जस्टिफाई किया जाए। कई लोग कह रहे थे कि अब चढ़ोगे तो मारे तो जाओ। अब वही कह रहे हैं कि गलत हुआ है क्योंकि पुलिस ने गलत किया। दूसरे वाले कह रहे हैं कि जब वहां किसी इंसान के जाने पर शोर नहीं था तो यहां किसी के पैर में गोली पर शोर क्यों है। चर्चा कई दिशा में चल रही है। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो कुछ हुआ वो देश में चर्चा के केंद्र में है, लेकिन उसके मुख्य आरोपियों में सरफराज खान और तालिब वो एनकाउंटर में बुरी तरह जख्मी हुए हैं, पैर में गोली लगी है। सरफराज और तालिब दोनों सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कहते पाए जाते हैं कि अब गलती नहीं करेंगे सर। पुलिस वालों के साथ एक वीडियो भी उनका वायरल है जिसमें वो कहते हैं कि हम नेपाल भागना चाह रहे थे, पुलिस पर हमला किया। पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि तुमसे उम्मीद नहीं थी। यूपी पुलिस पर अक्सर ऐसे स्क्रिप्टेड एनकाउंटर के आरोप लगते हैं। कितना सच कितना फसाना ये चर्चा केंद्र है, लेकिन ये सच जरूर है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के हिसाब से नेता अपने स्टेटमेंट देते हैं। अपोजिशन के नेता अब तक खामोश थे, जो कुछ हुआ था अब वो बाहर निकल रहे हैं और सत्ता पक्ष वालों को लेकर माना जा रहा है कि ये जो पैर में गोली है उनकी इजाजत से है। दोनों साइड से पक्ष विपक्ष अपने अपने वोट बैंक अपने अपने लोगों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल नानपारा अस्पताल के बाहर बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बहराइच पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मोहम्मद फहीम नामजद थे, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल और पहले 2 की निशानदेही पर ही पुलिस ने हथियार बरामद किया था, पकड़ा। अब जो खबर है पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट की भाग रहे थे लोग नेपाल की तरफ, खदेड़ने की कोशिश की गई, सामने से फायरिंग हुई, पलट कर इन्होंने भी किया, उसी में घायल हुए हैं। ये आरोपी बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल थे, ऐसा आरोप है। इन्हीं के इन्होंने साथियों के संग मिल गोलियां चलाई थी। कई वीडियो सामने आए। अब्दुल हमीद की छत पर 4 से 5 लोग नजर आ रहे हैं, जहां कुछ देर बाद रामगोपाल को गोली मारी गई थी। पुलिस कहती है कि सरेंडर करने कहा था, नहीं माने तो हमने गोली मारी, पैर में मारी, जो नियम कायदे कानून होते हैं। इससे पहले यूपी पुलिस ने सरफराज के भाई फहीम, अब्दुल पिता और कई लोग को और पकड़ा था। अब जिस मकान मालिक अब्दुल हमीद पर गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने का आरोप है, उनकी बेटी कल से लगातार शिकायत कर रही थी। कह रही थी कल 4 बजे मेरे पिता अब्दुल हमीद, 2 भाई सरफराज, फहीम और उनके एक साथी को यूपी एसटीएफ उठा ले गई। पति और देवर पहले उठा लिए गए। कोई खुशखबर नहीं मिल रही है, डर लग रहा है एनकाउंटर ना हो जाए। हिंदू पक्ष कह रहा है कि जो किया था उसको भुगत लो। मुस्लिम पक्ष पहले कह रहा था कि जब छत पे चढ़े थे तो हो गया तुम्हारे साथ। दोनों अपनी अपनी जगह गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह सही भी है। सवाल ये कि क्या हिंदू मुसलमान की सियासत को उत्तर प्रदेश में खबर और बढ़ाएगी? ये खबर जो देश में धार्मिक कट्टरता को लेकर बता रही है कि लोग मजहब की बारी आने पर, धर्म की बारी आने पर अपनी अपनी साइड ले लेते हैं। ये खबर काफी सेंसिटिव है। इसके रिएक्शंस आने वाले टाइम में और भी दिखेंगे। इससे सियासत भी चमकेगी दोनों तरफों की, यूपी का मामला भी गरमाएगा। फिलहाल जो एनकाउंटर हुआ वो नेपाल बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले
नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हांडा के पास हुआ था। हालांकि यूपी पुलिस, योगी पुलिस का जो स्टाइल रहा है उसको देखकर लोगों को उम्मीद थी कि कुछ होगा जरूर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पहचान रही है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये वो करते हैं कई बार, कई और भी घटनाएं पास्ट में आई हैं, गाड़ी पलटना, दबी जुबान में लोग उनको लेकर ऐसी बातें भी करते हैं। हालांकि इन सबसे तरह बहराइच हिंसा को लेकर यूपी पुलिस ने एक क्लैरिटी और दी है कि जो नाखून उखाड़ना, करंट लगाना, तलवार से मारना, ये सब बातें फर्जी थी, ये सब सही नहीं है। लेकिन अभी दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये जो आरोपी है इनके साथ ऐसा काम हो जिससे इंसाफ मिले रामगोपाल मिश्रा के परिवार। रामगोपाल मिश्रा के परिवार की तस्वीरें भी वायरल हुई थी, उनके भाई की, उनके परिवार की योगी जी से मुलाकात की। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, जुलूस, और वहीं पर कहा जाता है कि जब मुस्लिम आबादी वाले इलाके से गुजर रहा था तभी ये सारी कहासुनी हुई थी। दोनों साइड के वही आरोप है जो हर बार लगते हैं। एक जुलूस निकला, नारे हुए, उधर से पत्थरबाजी हुई, भगदड़ हुई, हंगामा हुआ, रामगोपाल छत पर गए, भारत झंडा हटाया, भगवा झंडा लगाया, गोली मारी गई, मौत हो गई, ये सारी चीजें चल रही है। योगी जी ने संज्ञान लिया था। अखिलेश जी ऐसे एनकाउंटर्स को पहले भी फर्जी बताते आए हैं, आज भी कह रहे हैं। फिलहाल एसटीएफ और पुलिस कोशिश कर रही है कि इलाके में हालात को सामान्य रखा जाए, लेकिन इस घटना का इम्पैक्ट बड़ा। क्या देख रहे हैं आप लोग इस घटना में? कौन सही कौन गलत आपकी नजर में?